जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 259वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसीलिए इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ कहते हैं, क्योंकि यह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ होकर आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों का सभी व्यक्ति इसीलिए पाठ नहीं कर पाते कि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं और संस्कृत का ज्ञान हर किसी को नहीं होता। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों से पार पाते हुए अपने जीवन को खुशहाल व सुखमय बना सकते हैं और अपना जीवन आनंदपूर्वक बिता सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जे ही मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजरे विहारी। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। मास परायण 25वां विश्राम। इस प्रकार भक्तजनों, यदि हम मासिक पाठ करते अर्थात 1 महीने की कथा का पाठ करते तो आज हमारा 25वां दिन होता। काल रूप खल बन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंची जे ही से ही तासों कवन विरोध। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजरे विहारी। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर विहारी। परिहरि भयउ देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। ताके वचन वाहन सम लागे, करिया मोह करी चाही अभागे। अतः वह छोड़कर उन्होंने जानकी जी को दे दो और कृपा निदान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे भागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भैसी ने तय मरते हूँ तो ही, अब जनी नयन दिखावसी मोही। ते ही अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत एहि कृपा निदाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने मालवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठी गयो कहते दुर्वादा, तब सै कोप बोले अननादा। कौतुक प्रात देखियो मोरा, करी हूँ बहुत कहूँ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनी सुत वचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयउ बनुसारा, लागे कपि पुनि चहु दुआर। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर पेड़ चारों दरवाजों पर जा लगे।
कोपी कपिन्ने दुर्घटे गड्डू घेरा नगर कोलाहलु भयो घनेरा विविधायुध धर निशीचर धाये गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाए मही धरे शिखर कोटिन ने विविध विधि गोला चले गहरात चिमी पपी पाते गर जत जनु पिरले के बादिले मरिकट बिकट बटे जुटत कटत ने लटत तन जरे जरे भय गही सैल ते ही गढ़ पर चला वहीं जहें सो तहें निशी चरे हये। उन्होंने पर्वतों के से करोड़ों शिखर ढहाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लड़ते नहीं अर्थात हिम्मत नहीं हारते। वे बाढ़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मर जाते हैं। मेघनाद सुरनी चिरवने अस गड्डू पुनी छेका आई उतरयो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलियो बजाई मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजरे विहारी। मेघनाद ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह फिर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कहें कौशल आदि से दो भ्राता धन भी सकल लोक विख्याता कहें नल नील दो वेद सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशल आदि दोनों भाई कहाँ हैं? नल नील द्वित सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आजू सभी हटी मारऊं ओही अस कही कठिन बान संधाने अतिशय क्रोध सिरवन लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा जनु से पक्ष धावही बहु नागा जहें तहें परत देखी अहि बानर सन्मुख होई ने सके ते ही अवेश्वर। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जहें तहें भागी चले कपी छा बिसरी सभी युद्ध के इच्छा। सो कपि बालू ने रन महे देखा कीने सीजे ही ने प्राण अवशेषा। रीछ वानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष ने कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही ने बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मारे सी परे भूमि कपि वीर सिंहनाद करी गरिजा मेघनाद बलधीर मंगल भवनी मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला क्रोधवंत जनु धायो काला। महाशैल एक तुरत उपारा अतिरी से मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देख कर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देखी गयो नभ सोई रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचारे हनुमाना निकट ने आवे मरमु सो जाना। पहाड़ को आते देख कर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी ने उसे बार बार ललकारते हैं
पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो गणनादा, नाना भांति करे सी दुर्वादा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काटी निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल ही में सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूड खिसियाना, करे लाग माया विधिनाना। जिमी को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा, जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस से विवेरंची, बड़ छोट ताही सिखावई निशीचर निज माया मति खोट। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथे हजरे विहारी। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमः, जय सरस्वती माता की जय, तुलसीदास जी की जय, बजरंगबली की जय, सभी देवताओं सभी गुरुजनों की जय। इस प्रकार भक्तजनों आप सबसे अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस को अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संपत्तियों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी श्री रामचरितमानस का पठन व श्रवण करने के लिए कहिए, जिससे वे अपने जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। राम राम, जय श्री राम।